हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न निम्नलिखित प्रत्येक समीकरण को हल कीजिए। समीकरण है 2 वर्गमूल 5 x का वर्ग घटाव 3 x घटाव वर्गमूल 5 बराबर 0। इस समीकरण को हल करने से पहले जो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा है वह देखेंगे। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी द्विघात समीकरण, अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे द्विघात समीकरण क्या होती है। तो वे समीकरण जो ax का वर्ग योग bx योग c बराबर 0 के रूप के हों द्विघात समीकरण कहलाते हैं। समीकरण है 2 वर्गमूल 5 x का वर्ग घटाव 3x घटाव वर्गमूल 5 बराबर 0 से हल करना है, अर्थात हमें यहाँ पर x का मान निकालना है। तो x के मान के लिए सूत्र होता है श्रीधराचार्य सूत्र। तो श्रीधराचार्य सूत्र होता है x बराबर ऋणात्मक b धनात्मक ऋणात्मक वर्गमूल b का वर्ग घटाव 4ac बट्टा 2a। और इस समीकरण की यदि हम इस समीकरण से तुलना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा a बराबर 2 वर्गमूल 5, b बराबर ऋणात्मक 3 और c बराबर ऋणात्मक वर्गमूल 5। अब ये मान इस समीकरण में रख देंगे तो b बराबर हमारे पास है ऋणात्मक 3, तो ऋणात्मक ऋणात्मक 3 धनात्मक ऋणात्मक वर्गमूल ऋणात्मक 3 का वर्ग घटाव 4 गुणा a का मान हमारे पास है 2 वर्गमूल 5 गुणा ऋणात्मक वर्गमूल 5, जो कि किसका मान है c का मान है बटा 2a 2 गुणा 2 वर्गमूल 5। तो x का मान यहाँ से आएगा 3 धनात्मक ऋणात्मक वर्गमूल 9 योग 40 बट्टा 4 वर्गमूल 5। x बराबर प्राप्त होगा 3 धनात्मक ऋणात्मक वर्गमूल 49 बट्टा 4 वर्गमूल 5, अर्थात हमारे पास यहाँ से आ जाएगा x बराबर 3 धनात्मक ऋणात्मक 7 बट्टा 4 वर्गमूल 5। अब इस वर्गमूल 5 का ऊपर नीचे हम गुणा कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा x बराबर 3 धनात्मक ऋणात्मक 7 बटा 20 गुणा में वर्गमूल 5। अब क्या करेंगे, सबसे पहले धनात्मक चिन्ह लेने पर यदि हम धनात्मक चिन्ह लेंगे तो यहाँ पर मान होगा x बराबर 3 धनात्मक 7 बटा 20 गुणा वर्गमूल 5। x बराबर आ जाएगा 10 बटा 20 वर्गमूल 5। हल करेंगे तो प्राप्त होगा वर्गमूल 5 बटा 2। दूसरा, यदि ऋणात्मक चिन्ह लेंगे तो हमें प्राप्त होगा x बराबर 3 घटाव 7 बटा 20 वर्गमूल 5, अर्थात x बराबर होगा ऋणात्मक 4 बटा 20 वर्गमूल 5। 4 से 20 कटेगा 5 बार, तो x बराबर आ जाएगा ऋणात्मक वर्गमूल 5 बटा 5। हमारे पास x के दो मान आ गए। यही क्या इस समीकरण के हल है। पहला मान है ऋणात्मक वर्गमूल 5 बटा 5 और दूसरा मान है वर्गमूल 5 बटा 2, और ये समीकरण के हल है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।